नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था 16 जून को, उस पेपर का एनालाइज करने वाले हैं। आप मैच कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। और ये जो टेस्ट बुक लिस्ट सीरीज है ये है बी, और जनरल स्टडी का ये पेपर है, पेपर फर्स्ट। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, इसका आंसर है सी। 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट ब्रांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? नीचे यह कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, डी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किन्हें वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट माना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, 1 और 3 सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और नीचे है, उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में किसका उपयोग साधारण विमानन ईंधन के उत्पाद के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या है 6 का? इसका आंसर ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4 सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित हैं? 7 का आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी दुनिया के एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क, जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, को भौतिक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप में से किया जाता है? 8 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 9 का आंसर है ऑप्शन बी, इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायी नियमों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है, विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? 11 का आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, बहुत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। कथन 2 है, वामन तारों की तुलना में
तारों में नाव के अभिक्रिया के उच्चतर दर होती है। तो 12 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? 13 का आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? 14 का इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं? तो इसका आंसर क्या है 15 का? इसका आंसर ऑप्शन डी, कोई नहीं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है? 16 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? 17 का आंसर ऑप्शन डी, जल वाष्प। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है, हाल ही में पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? तो 18 का आंसर ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्राय किस संदर्भ में की जाती है? 19 का आंसर ऑप्शन डी, अपशिष्ट जल शोधक प्रौद्योगिकियों में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है, भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्वकृत उधार लेन देन संबंधित दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित इंस्ट्रूमेंट है? तो 20 का आंसर ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है, निम्नलिखित विमान पत्तनों पर विचार कीजिए। तो 21 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, 1 और 2। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है, जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 22 इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। यह किस प्रकार की जलवायु है? तो इसका आंसर क्या है 23 का? इसका आंसर ऑप्शन डी, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है, कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। 24 का आंसर ऑप्शन सी, 1 और दोनों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2 और 4 आंसर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है। उसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को दोहित करता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है, कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्यूल ओरेलिकल और पॉलीफ्यूल ओरिकल पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 27 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त जीवों के कितने प्रकार में परजीव्य जातियां पैरासिटाइड स्पीसीज पाई जाती हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है,
निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने मटर कुल फैमिली के हैं। तो इसका आंसर क्या है 29 का इसका आंसर ऑप्शन सी सभी 3। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या है 30 का इसका आंसर ऑप्शन सी कथन ए सही है किंतु कथन सेकंड सही नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 31 का आंसर क्या है इसका आंसर ऑप्शन डी कथन ए सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है भूमध्य रेखा इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। कथन 2 है भूमध्य इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को आर्थिक ऊंचाई तक ले जाता है। तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर ऑप्शन ए कथन ए और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन ए की व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितनी ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं। 33 का आंसर क्या है इसका आंसर ऑप्शन डी सभी 4। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है जनवरी माह में तापी रेखा मानचित्र मैप से प्राप्त कौन सा निष्कर्ष सही है। 34 का आंसर क्या है इसका आंसर ऑप्शन ए केवल 1। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पाद के रूप में विख्यात हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रभा में गंगा से मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी गोमती। 36 का आंसर ऑप्शन बी गोमती घाघरा गंडक कोसी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या है 37 का इसका आंसर ऑप्शन ए कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा दोनों कथन फर्स्ट की व्याख्या करते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 38। प्रश्न है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है। 38 का आंसर ऑप्शन बी केवल 2। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 39। प्रश्न है निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। उपयुक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं। तो इसका आंसर क्या है 39 का इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 40। प्रश्न है निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। उपयुक्त सूचना में कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं। तो 40 का आंसर क्या है इसका आंसर ऑप्शन बी केवल 2। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 41। प्रश्न है जीव सिकाडा साइकेडा मंडूक फूकद और ताल बिसर्पी क्या है। तो इसका आंसर क्या है 41 का इसका आंसर ऑप्शन सी कीट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 42। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए कथन ए और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन ए की व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 43। प्रश्न है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। देश और अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतु। तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर ऑप्शन डी कोई नहीं। उपयुक्त युगों में से कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा प्रश्न है 44। प्रश्न है विश्व शौचालय संगठन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं। तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर ऑप्शन ए केवल 2। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है। तो इसका आंसर क्या है 45 का इसका आंसर ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 46। प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है? तो इसका आंसर क्या है 46 का? इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सभी 4। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 48। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सहज विकसित हुआ है और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है? तो इसका आंसर क्या है 48 का? इसका आंसर ऑप्शन ए अंजीर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 49। प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितनों में विषाक्त जातियां हैं? 49 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सभी 3। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 50। प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं? 50 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए केवल 1। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 51। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 51 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए। कथन ए और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 और कथन 1 की व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 52। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विविध कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 53। प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विविध कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या है 53 का? इसका आंसर ऑप्शन ए केवल 1। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 54। प्रश्न है भारत संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 54 का ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 55। प्रश्न है भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या है 55 का? इसका आंसर ऑप्शन सी 2 और 3 सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 56। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विविध कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 57। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विविध कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 57 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 58। प्रश्न है डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 58 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 59। प्रश्न है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 59 का आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 60। प्रश्न है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी केवल 2 और 3। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 61। प्रश्न है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो 61 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 62। प्रश्न है अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 63। प्रश्न है
प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। 63 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध कराने के लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 64। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी केवल 2। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 55। प्रश्न है केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 65 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 66। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और हवाई भात मेटर्स पुस्तकों के लेखक हैं? 66 का आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 67। प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी केवल 2 युग्म। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 68। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये है उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 68 का आंसर ऑप्शन ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 69। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 69 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 70। प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 61। प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो 71 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, एक मिनट, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 72। प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 72 का आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 73। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? तो इसका आंसर क्या है 73 का? इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 74। प्रश्न है संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे? तो इसका आंसर क्या है 74 का? इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 75। प्रश्न है यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या है 75 का? इसका आंसर ऑप्शन बी केवल 2। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 76। प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 75। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या है 75 का? सॉरी 77 का। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1 और 2 4 दोनों तीनों सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 78। प्रश्न है संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 78 का आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 79। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं में समक्ष रैंक के संदर्भ में सही सुमेलित है? 79 का आंसर ऑप्शन डी केवल 3। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 80। प्रश्न है पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए
आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 81। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 81, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 82। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 83। प्रश्न है, डिजिटल रुपए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 83, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 84। प्रश्न है, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 85। प्रश्न है, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। तो 85 का आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 87। प्रश्न है, कॉर्नवालिस द्वारा राष्ट्रीय संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? 87 का इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 88। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? 88 का इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 89। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 89 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 90। प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? इसका आंसर क्या है? 90 का इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 91। प्रश्न है, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, 4। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 92। प्रश्न है, संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 93। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 84। प्रश्न है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका आंसर क्या है? 94 का इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 95। प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 95, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 96। प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? तो इसका आंसर क्या है? 96 का इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 97। प्रश्न है, सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्य कौन से हैं? 97 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 98। प्रश्न है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? 98 का इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 99। प्रश्न है, विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्न में से किनके मध्य है? तो इसका आंसर क्या है? 99 का इसका आंसर ऑप्शन ए, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका।
आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन, एक मिनट, इसका आंसर ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 100 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।